हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके आने वाले आगामी परीक्षा सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग पेन और कॉपी निकाल कर एक एक पॉइंट को नोट करिएगा, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में यही एक एक पॉइंट को डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला टॉपिक है हाथी। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, जिससे कि उसके शरीर को ठंडक मिलती है और गर्मी से राहत मिलती है। और जो 3 महीने का हाथी का बच्चा होता है उसका वज़न 200 किलोग्राम होता है। और हाथी जो होता है वो एक दिन में लगभग 2 से 4 घंटे सोता है। और जो इनका झुंड होता है उसमें 10 से 12 हथनी और उनके बच्चे होते हैं। और जो 14 से 15 साल के हाथी के बच्चे होते हैं वो झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। और एक जो बड़ा हाथी होता है एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। और जो इनका ग्रुप होता है, झुंड होता है, उसका नेतृत्व जो उसमें सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो ही करती है और वो उस ग्रुप का नेता होती है। और इनका कान पंखा के जैसे होता है, जब इनको गर्मी लगती है तो उससे वो हवा करते हैं। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि कुछ हाथी हैं और उनके बच्चे हैं जो कि कीचड़ में नहा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सांप। हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला दुबैया, नाग, करैत और अफाई। यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो उस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की एक दवाई दी जाती है, जो कि सांप के जहर से ही बनाई जाती है। और सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने शिकार को चबा कर नहीं खाते हैं, वो बल्कि पूरा निगल जाते हैं और तब तक आराम करते हैं जब तक कि उनका शिकार पच नहीं जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, याद रखिएगा, उनके बाहरी कान नहीं होते हैं। वह सिर्फ ज़मीन पर हुई कंपन को ही सुन पाता है और महसूस कर पाता है। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। और सांप जो होता है वो किसानों का मित्र होता है। और राजस्थान का एक प्रसिद्ध डांस है कालबेलिया, याद रखिएगा। सपेरा जब बीन बजाता है तो बीन से निकलने वाली ध्वनि के कंपन के अनुसार अनुक्रिया करता है सांप। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बाघ। बाघ समूह में रहता है और एक समूह में लगभग 10 से 12 बाघ रहते हैं। और इनका जो ग्रुप होता है उसका जो नेतृत्व करती है वो बघनी करती है। और बाघ के जो दोनों कान होते हैं वो किसी आवाज़ का पता करने के लिए चारों दिशाओं में घूम जाता है। और बाघ की दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। और यह हम लोगों से 6 गुना बेहतर देख सकता है अंधेरे में। बाघ अपने इलाके में मूत्र और अपने गंध को छोड़ता है, जिससे कि उनके अगर इलाके में कोई बाघ आता है तो उससे वो पता कर लेते हैं कि इनके इलाके में कोई बाघ आया था। और बाघ का जो नर बच्चा होता है 3 से 4 साल का, तब वो अपने ग्रुप को छोड़ के चला जाता है। और बाघ का बच्चा जन्म के समय 2 से 2.5 किलो का होता है। बाघ अंधेरे में अपनी मूंछों के माध्यम से रास्ता का पता लगा लेता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इस्लाद। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस्लाद भालू जैसे दिखता है लेकिन भालू नहीं है। याद रखिएगा कि भालू जैसा बस दिखता है लेकिन भालू नहीं है। इस्लाद दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उलटकर मस्ती में सोता है। इस्लाद जो होता है सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। और ये जिस पेड़ पे रहता है उस पेड़ के ही सारी पत्तियां वो खा जाता है। इसका जीवन काल जो होता है वो 40 वर्ष का होता है। और ये अपने पूरे जीवन काल में 7 से 8 पेड़ पर ही रहता है। और यह एक बहुत अच्छा तैराक भी है, पानी में बहुत अच्छा तैरता है। फिर इसके बाद टॉपिक है चींटियाँ। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम जो होता है वो बटा रहता है। और जो इनकी रानी चींटियाँ होती हैं वो अंडे देती हैं, और जो सिपाही चींटियाँ होती हैं वो बिल का ध्यान रखती हैं। और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। और इस प्रकार सभी चींटियों का काम बटा होता है। ये है
रानी चींटियाँ अंडे देती हैं। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ये आप लोग फिगर में देखिए, सब चींटी एक कतार से चल रही हैं। अगर वह चींटी कहीं दूर निकल जाती है तो अपनी गंध की वजह से वो अपने वापस स्थान पर लौट आती हैं। आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों के घर में कि चींटियाँ जब दीवार पे चलती हैं तो एक लाइन से चलती हैं, क्योंकि वो गंध के मदद से एक लाइन में चलती हैं। फिर उसके बाद टॉपिक है रेशम का कीड़ा। रेशम के कीट पालों को सेरीकल्चर कहा जाता है। याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। रेशम के कीड़े को शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है। रेशम का जो कीड़ा होता है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान जाता है। उसके बाद है चूहा। चूहों को देखने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन उन्हें सूंघने और सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। उसके बाद है गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन खींचने और कुतरने से छोटे हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर कभी पूछा जाएगा एग्जाम में किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो चूहा मत लगाइएगा, गिलहरी लगाइएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के पास और से अच्छे वीडियो पहुंचा सकें आप लोगों के पास।